नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सत्र 2021 और 22 को लेकर के बीए पार्ट 3 संस्कृत विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बीए पार्ट 3 के अंतर्गत जो हमारा संस्कृत का सिलेबस है उस सिलेबस को जानेंगे और तत्पश्चात हम उसके प्रत्येक बिंदु को लेकर के विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बात हम करते हैं बीए पार्ट 3 संस्कृत के सिलेबस की। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हम जानते हैं कि 2 पेपर हमारे उसमें होते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो होता है बीए पार्ट 3 का और विषय है हमारा संस्कृत। उसमें जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है हमारा काव्य स्मृति एवं निबंध। ये तो है हमारे पेपर का नाम। फर्स्ट पेपर जो है उसका नाम है काव्य संस्कृति एवं निबंध। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो काव्य है इसके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी पुस्तकें शामिल की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है लघुत्रयी। लघुत्रयी के अंतर्गत हमारे जो पुस्तक है वो है कुमार संभवम। कुमार संभवम जो कि किसके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा रचित है। कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम। इस कुमार संभवम में हमें केवल मात्र इसका प्रथम सर्ग ही पढ़ना है। केवल मात्र प्रथम सर्ग पढ़ना है। और इस कुमार संभव में मुख्य रूप से 2 बातें होती हैं। और वो 2 बातें कौन सी हैं? वो है हिमालय वर्णन और दूसरा है पार्वती सौंदर्य वर्णन। कुमार संभवम का जो प्रथम सर्ग है उसमें 2 मुख्य बातें हैं जो हैं हिमालय वर्णन और पार्वती सौंदर्य वर्णन। तो इसी का अध्ययन हम इस कुमार संभवम नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत करेंगे। तो ये तो बात आती है लघुत्रयी की। इसी के पश्चात काव्य के अंतर्गत ही आता है बहुत्रयी। बहुत्रयी से तात्पर्य यहाँ पर किरातार्जुनीयम। बहुब्री से तात्पर्य है किरातार्जुनीयम। और ये जो महाकाव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है? महाकवि भारवी के द्वारा रचित है। और इसके अंतर्गत भी हम केवल मात्र इसके प्रथम सर्ग का ही अध्ययन करेंगे। किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है उसका प्रथम सर्ग का अध्ययन हम इस बहुत्रयी के अंतर्गत करेंगे। और इस किरातार्जुनीयम में भी मुख्य रूप से 2 बातें हैं। और वो 2 बातें कौन सी हैं? एक तो है युधिष्ठिर वनेचर संवाद। महाराज युधिष्ठिर और वनेचर संवाद। और दूसरा है युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद। जब कौरव संपूर्ण राज्य पर अधिकार कर लेते हैं और पांडवों को जब वनवास दे दिया जाता है तो वन में रहते हुए युधिष्ठिर जो है वो संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करता है, गुप्तचरों को नियुक्त करता है। तो पहला जो भाग है हमारा युधिष्ठिर वनेचर संवाद वह यही है। और तत्पश्चात वह संपूर्ण वृतांत वनेचर जब युधिष्ठिर को बताता है तो वो सारा वृतांत वह युधिष्ठिर पुनः जा कर के द्रौपदी को बताता है। तो इन 2 मुख्य बातों का अध्ययन हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत करेंगे। इसके पश्चात हमारा जो तीसरा बिंदु आता है वह है गद्य काव्य। तीसरा बिंदु जो आता है वो आता है हमारा गद्य काव्य। गद्य काव्य के अंतर्गत हमारे 10 कुमार चरितम 10 कुमार चरितम को शामिल किया गया है। लेकिन इसके अंतर्गत केवल मात्र अष्टम उच्छ्वास को ही शामिल किया गया है।
तो 10 कुमार चरितम महाकाव्य के अष्टम उच्छ्वास का ही हम अध्ययन करेंगे, ये जो काव्य है। और ये जो अष्टम उच्छ्वास है इसके अंतर्गत हम विश्रुत चरित्र का वर्णन करेंगे। 10 कुमार हैं, 10 राजकुमार हैं, उनके चरित्र का वर्णन संपूर्ण में किया गया है, लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें विश्रुत चरित्र जो कि है कौन सा, अष्टम उच्छ्वास है, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो ये बात आती है हमारे गद्य काव्य की, गद्य के रूप में लिखा गया है। तो ये तो बात हो गई काव्य की। अब बात करेंगे हम स्मृति की। स्मृति के अंतर्गत हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति को शामिल किया गया है, याज्ञवल्क्य स्मृति को शामिल किया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत की केवल हम व्यवहाराध्याय के विभाग प्रकरण का ही अध्ययन हम करेंगे कि ये याज्ञवल्क्य जो स्मृति है ये 3 भागों में विभाजित होती है, 3 अध्यायों में कह दें चाहे 3 कांडों में कह दें। एक तो आता है आचाराध्याय, दूसरा है व्यवहाराध्याय और तीसरा है प्रायश्चिताध्याय। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो 3 अध्यायों में विभाजित है, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय। आचाराध्याय जो है उसके अंतर्गत 13 प्रकरण हैं, व्यवहाराध्याय है उसमें 25 प्रकरण हैं और प्रायश्चिताध्याय जो है उसमें 6 प्रकरण है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय का केवल मात्र जो विभाग प्रकरण है, विभाजन का जो संपत्ति का विभाजन होता है, उस प्रकरण को ही शामिल किया गया है, तो हम उसका अध्ययन इसमें करेंगे। तो ये बात आ गई स्मृति की। और अंत में बात आती है निबंध की। इसके अंतर्गत हम निबंधों का अध्ययन करते हैं, किसी एक मुख्य विषय को लेकर के उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ये स्थिति तो आती है हमारा BA पार्ट 3 संस्कृत का जो फर्स्ट पेपर है वो है काव्य स्मृति एवं निबंध। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पेपर का सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा सेकंड पेपर है उसका क्या नाम है और उसमें हमारे कौन कौन सी पुस्तकों को शामिल किया गया है जिनका अध्ययन हमें इस वर्ष करना है। तो BA पार्ट 3 के सेकंड जो पेपर है वो है भारतीय दर्शन, नीति एवं व्याकरण। सेकंड जो पेपर है हमारा BA पार्ट 3 के अंतर्गत उसका नाम है भारतीय दर्शन, नीति एवं व्याकरण। तो अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी पुस्तकें हमारी शामिल होती है। तो सबसे पहले बात करें हम भारतीय दर्शन की। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत सबसे पहले बात आती है तर्क संग्रह की। तर्क संग्रह जो है वो अन्नभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तर्क संग्रह रचना किसकी है? अन्नभट्ट की है, जो कि न्याय वैशेषिक दर्शन के ऊपर आधारित है। हमारा जो तर्क संग्रह जो है वो किस पर आधारित है? न्याय वैशेषिक दर्शन पर आधारित है। ये जो तर्क संग्रह है इसके कुल 8 प्रकरण बनाए गए हैं। 8 प्रकरण कौन कौन से हैं? पदार्थ, द्रव्य, गुण, अनुमान, उपमान, शब्द, अवशिष्ट गुण और कर्म आदि पदार्थ। तो इस प्रकार से तर्क संग्रह के अंतर्गत ये जो 8 बिंदु हैं, 8 प्रकरण हैं, इनका अध्ययन हम तर्क संग्रह के अंतर्गत करेंगे, जो कि न्याय वैशेषिक दर्शन के ऊपर आधारित है। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत पहली स्थिति आती है, पहली पुस्तक है हमारी तर्क संग्रह। दूसरी पुस्तक इसके अंतर्गत आती है भारतीय दर्शन के सिद्धांत। दूसरी पुस्तक जो है वह है भारतीय दर्शन के सिद्धांत। तो भारतीय दर्शन अर्थात भारत में कौन कौन से दर्शन जो हैं वो हुए हैं और उनके संबंधित जो उनके विचार हैं उनको लेकर के हम चर्चा
करते हैं। जैसे इनमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आते हैं हमारे भारतीय दर्शन की विशेषताएं, कि भारतीय जो दर्शन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद, सांख्य दर्शन जो हुआ है उसके जो सिद्धांत है, उसका जो मूल है वो क्या है, सत्कार्यवाद है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद योग दर्शन का अष्टांग योग, फिर आता है अद्वैत वेदांत का मायावाद, फिर बात आती है वैशेषिक दर्शन के सप्त पदार्थ, फिर बात आती है बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद, फिर है जैन दर्शन का अनेकांतवाद, और फिर बात आती है चार्वाक दर्शन का तत्व मीमांसा। तो ये जो मुख्य बिंदु है भारतीय दर्शन के अंतर्गत वो है भारतीय दर्शन की विशेषताएं, सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद, योग दर्शन का अष्टांग योग, अद्वैत वेदांत का मायावाद, वैशेषिक दर्शन का सप्त पदार्थ, बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद, जैन दर्शन का अनेकांतवाद और चार्वाक दर्शन का तत्व मीमांसा। तो इन मुख्य बिंदुओं को लेकर के हम भारतीय दर्शन के जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो ये स्थिति आती है हमारी भारतीय दर्शन की। अब हम बात करेंगे नीति की। तो नीति के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें जो है हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। नीति के अंतर्गत सबसे पहले बात आती है नीति शतकम की, जो कि भर्तृहरि के द्वारा क्या है, रचित है नीति शतकम। भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की जिनको हम त्रय शतक कहते हैं। वो 3 शतक कौन कौन से हैं? श्रृंगार शतक, नीति शतक और तीसरा आता है वैराग्य शतक। तो इन 3 शतकों की रचना की गई है जिनमें हम केवल मात्र नीति शतक की जो बात है उनको लेकर के चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। नीतिपरक जो बातें हैं उन्हीं का वर्णन इस नीति शतकम में भर्तृहरि ने किया है। नीति के अंतर्गत ही हमारी दूसरी पुस्तक आती है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता, हमें पता है कि गीता के अंतर्गत कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसके अंतर्गत केवल मात्र दूसरा और तीसरा अध्याय जो है वो दिया हुआ है जिसका अध्ययन हमें करना है। तो दूसरा जो अध्याय है उसका नाम है सांख्य योग और तीसरा जो अध्याय है उसका नाम है कर्म योग। तो इन दोनों अध्यायों का अध्ययन हम करेंगे जिनके अंतर्गत आत्मा के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और कर्म के बारे में इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने संदेश में बताया है। तो नीति के अंतर्गत हमारी 2 पुस्तकें शामिल की गई हैं, नीति शतकम और श्रीमद् भगवद गीता। फिर बात करते हैं हम व्याकरण की, और व्याकरण के अंतर्गत दे रखा है लघु सिद्धांत कौमुदी, और जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, और जिसके अंतर्गत हम धातु रूप सिद्धि हम
करेंगे। इसमें अनेक धातुएं जो होंगी उनको हम सिद्ध करेंगे कि वो धातु के जो शब्द हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसके अंतर्गत जो शब्द आए हैं वो किस प्रकार से बने हैं, उनका अध्ययन हम धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत करेंगे। और जिसमें हमें भू धातु जो है उसके 10 लकारों का वर्णन करना है, उनको सिद्ध करना है 10 लकारों को लेकर के। और उसके बाद एद धातु जो है, जो कि कैसी है, आत्मनिपदी की है, और भू धातु कैसी है, परस्मैपदी की है। भू धातु परस्मैपदी के रूप में है, वो 10 लकारों में हमें अध्ययन करना है। और एद धातु जो कि आत्मनिपदी के रूप में है, उनमें हमें केवल 5 लकारों में ही बात करनी है, जो कि कौन कौन से होंगे, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार और विधि लिंग लकार। तो इनका अध्ययन हम करेंगे। इसके साथ ही साथ में अन्य कुछ धातुएं हैं, जैसे अद धातु है, तनु अर्थात तन धातु है, दिवु अर्थात दिव धातु है, चुर धातु है, डुक्रिय अर्थात क्री धातु है। तो और इसके साथ है हु धातु। तो इन धातुओं को हम सिद्ध करेंगे 5 लकारों में। ये जो अन्य धातुएं हैं, अद धातु, तन धातु, दिव धातु, चुर धातु, क्री धातु और हु धातु, इन धातुओं को हम 5 लकारों में सिद्ध करेंगे, जो कि लट, लोट, लंग, लिट और विधि लिंग के रूप में होंगे। तो ये स्थिति है हमारे BA पार्ट 3 संस्कृत का। जो हमारा सेकंड पेपर है वो है भारतीय दर्शन, नीति एवं व्याकरण, जिसके अंतर्गत हमारे तर्क संग्रह को, भारतीय दर्शन के सिद्धांत नामक 2 पुस्तकें शामिल की गई है। नीति के अंतर्गत हमारे नीति शतकम और भगवत गीता को शामिल किया गया है। और व्याकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी को शामिल किया है, जिसमें हम धातुओं की सिद्धि करेंगे। तो ये बात थी हमारे सबसे पहले सिलेबस की, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर में कौन कौन सी पुस्तकें हैं और सेकेंड पेपर में कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो अब हम बिंदुवार हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो होगी हमारी स्मृति, अर्थात जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत जो हमारी याज्ञवल्क्य की स्मृति दी हुई है उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, जो हमारा याज्ञवल्क्य की स्मृति जो पुस्तक है हमारी, और जो कि हमारा दाय विभाग प्रकरण है, उसका अध्ययन हमें करना है। दाय का अर्थात संपत्ति, विभाग अर्थात विभाजन। संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से एक पिता जो होता है वह करता है, और उसकी संपत्ति का अधिकारी कौन होता है और कितने अंश का अर्थात कितने भाग का अधिकारी होता है, उन सभी का वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति के दाय भाग प्रकरण अर्थात जो कि व्यवहाराध्याय का भाग है उसके अंतर्गत किया गया है। ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है ये अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। किसमें है? अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। और यह पहली स्मृति है जिसके अंतर्गत महिलाओं का संपत्ति में अधिकार का वर्णन किया गया है कि महिलाएं जो होती हैं, कन्याएं जो होती हैं, वो भी व्यक्ति की संपत्ति के अधिकारी नहीं होती है, उसका वर्णन इसी में किया गया है। तो किस प्रकार से वर्णन करते हैं उसका हम श्लोकों के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज शुरुआत करते हैं इसकी और देखते हैं कि किस प्रकार से एक पिता जो होता है वह अपनी संपत्ति का विभाजन करता है। तो पहला जो श्लोक है उसको हम देखते हैं कि विभागम चेत पिता कुर्याद इच्छया विभजेतु सुतान ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागेन सर्वे वा स्युः समांसिनः। अब यहाँ इस श्लोक के अंतर्गत जो बताया गया है कि संपत्ति का जो विभाजन किया है वह किस विधि से वह करता है अर्थात करना चाहिए, तो उसका वर्णन इस श्लोक के अंतर्गत याज्ञवल्क्य ने किया है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, चेत अर्थात यदि, पिता विभागम कुर्यात्, यदि कोई व्यक्ति जो है, कोई पिता जो है वह अपनी संपत्ति का यदि विभाजन करता है, तदा तब यत इच्छया सुतान विभजेत, तो वह अपनी इच्छा से अपने पुत्रों में उस संपत्ति का विभाजन
करे। तो यहाँ याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि कोई पिता अपनी संपत्ति का विभाजन करता है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने पुत्रों में वह उस संपत्ति का विभाजन करे। फिर कहते हैं ज्येष्ठम श्रेष्ठ भागेन, कि ज्येष्ठ जो होता है, बड़ा जो पुत्र होता है उसे श्रेष्ठ भाग दे, मंझले को मध्य भाग दे, और जो छोटा होता है उसे लघु भाग दे करके उसका विभाजन करे। या फिर वह क्या करे, वा अथवा सर्वे समानसिनः शु, या फिर वह सभी को समान रूप से विभाजन करके दे। तो यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि कोई पिता अपनी संपत्ति का विभाजन करता है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार, जो धर्म के अनुसार होता है, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का अपने पुत्रों में विभाजन करे। वह श्रेष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग देवे, मंझले को मध्य भाग देवे और छोटे को छोटा भाग देवे, या फिर वह अपने सभी पुत्रों में अपनी संपत्ति का समान रूप से विभाजन करे। तो इसी का वर्णन इस पद्य के अंतर्गत महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए, यदि कुर्यात समान नशान पत्न्यः कार्यः समांशिकः न दत्तम स्त्रीधनम यांसा भर्त्रा वा स्वसुरेण वा। अब यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने पुत्रों में संपत्ति का विभाजन करता है तो उस समय वह उनकी जो पुत्र वधू होती है वह भी समान भाग की अधिकारिणी होती है, लेकिन वह किन परिस्थितियों में होती है उस परिस्थिति का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं यदि समान अंशान कुर्यात, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई पिता अपनी संपत्ति का विभाजन अपने पुत्रों में समान रूप से करता है, तब पत्नियां हैं समांशिका कार्या, तो उनकी जो पत्नियां हैं अर्थात जो पुत्र वधू है वह भी समान भाग की अधिकारिणी होती है। लेकिन कब होती है, तो उसके लिए कहते हैं याशाम भर्त्रा व स्वसुरेण व स्त्री धनम ने दत्तम, कि ऐसी पुत्र वधुएं, ऐसी स्त्रियां जिनको अपने भर्त्रा अर्थात अपने पति के द्वारा और वा स्वसुरेण अथवा अपने ससुर के द्वारा कोई भी स्त्री धन प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी वह पुत्र वधू या ऐसी वह स्त्री जो है वह भी समान भाग की अधिकारिणी होती है। तो ऐसी उन पुत्र वधुओं को भी वह पिता अपनी संपत्ति का पुत्रों के समान भाग उन पुत्र वधुओं को भी देवे। ऐसा विचार यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रस्तुत किया है। यह कहते हैं, एक बार पुनः देखते हैं इसके अर्थ को, यदि समान असान पूर्यात, यदि कोई पिता अपनी संपत्ति का अपने पुत्रों में समान रूप से विभाजन करता है, तदा पत्नियां हैं समांशिका कार्या, तो उनकी पत्नियां भी अर्थात जो पुत्र वधू होती है वह भी समान भाग की अधिकारिणी होती है। याशाम भर्त्रा वा स्वसुरेण वा स्त्री धनम न दत्तम, ऐसी वह पुत्र वधुएं, ऐसी वो स्त्रियां जिनको अपने पति के द्वारा या अपने ससुर के द्वारा किसी भी प्रकार का स्त्री धन प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी उन पुत्र वधुओं को भी वह पिता अपने पुत्रों के समान भाग को वह देवे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए, सक्तस्यानिहमानस्य किंचित दत्वा पृथक क्रिया न्यूनाधिक विभक्तानाम धर्मयः है पितृकृतः स्मृतः है। यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि किस प्रकार का विभाजन जो होता है वह अपरिवर्तनीय होता है, कि उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जो धर्म के अनुसार है, जो नियम है उसके अनुसार उस पिता को अपनी संपत्ति का विभाजन करना चाहिए, जो कि वह अपरिवर्तनीय होता है। तो उसके लिए कहते हैं कि सक्तस्यानिहमानस्य, अर्थात कोई संतान, कोई पुत्र जो है वो यदि धन का अर्जन करने में समर्थ है और वह पिता की संपत्ति में भाग या अपना हिस्सा या अपना जो अंश है वह प्राप्त नहीं करना चाहता है, फिर भी किंचित दत्वा पृथक क्रिया, तो उस पिता को कुछ भाग दे करके विभाजन करना चाहिए।
यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई पुत्र धन का अर्जन करने में समर्थ है, समर्थशाली है, वह धन कमा रहा है और वह अपने पिता की संपत्ति में से किसी भी प्रकार के भाग को, किसी भी अंश को वह प्राप्त नहीं करना चाहता, लेकिन पिता का यह दायित्व होता है, उसका धर्म होता है कि वह उस पुत्र को भी कुछ भाग दे करके वह विभाजन करे। पितृकृत है न्यूनाधिक विभक्तानाम धर्मया स्मृत है, अर्थात पिता के द्वारा जो कुछ भी कम या ज़्यादा, न्यून या अधिक जो भी धन दिया जाता है, जो कि धर्म के अनुसार दिया जाता है, तो वह जो विभाजन होता है वह अपरिवर्तनशील होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। कि एक पिता जो होता है धर्म के अनुसार जो कुछ भी थोड़ा या अधिक अपने पुत्र को देता है तो वह अपरिवर्तनशील होता है। तो इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि कोई किसी पिता का पुत्र धन का अर्जन करने में समर्थ है और वह अपनी पिता की संपत्ति का अंश प्राप्त नहीं करना चाहता है, फिर भी उस पिता को कुछ भाग दे करके अपनी संपत्ति का विभाजन करना चाहिए, क्योंकि पिता धर्म के अनुसार थोड़ा या अधिक जो भी कुछ विभाजन करता है तो वह अपरिवर्तनशील होता है। तो उसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। विवजेरन सुतः पित्रोर्ध्वं रिक्तम ऋणम समम मातृदुहितरः शेषम ऋणात् ताभ्य ऋते अन्वय है। अभी कहते हैं यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि कोई या किसी संतान के, किसी पुत्र आदि के माता पिता यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा अर्जन किए हुआ धन और उनके द्वारा लिया हुआ ऋण, उन सभी को, उन दोनों को, अर्जित धन का और उस ऋण का सभी पुत्रों के द्वारा समान रूप से विभाजन कर लेना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो कहते हैं कि पित्रोर्ध्वम अर्थात माता पिता के मृत्यु हो जाने पर रिक्तम ऋणम, उनके द्वारा प्राप्त किया हुआ धन और उनके द्वारा लिया हुआ ऋण, सुताम अर्थात उनकी संतान अर्थात उनके पुत्रों को समम विवजेरन अर्थात समान रूप से विभाजन कर लेना चाहिए। मातुः ऋणात् शेषम दुहित्र है, कि माता का जो ऋण होता है, माता का जो धन होता है, तो माता का ऋण चुका लेने के पश्चात जो शेषम अर्थात जो शेष बचता है वह दुहितर है, अर्थात उनकी जो पुत्रियां होती हैं वह उसको बांट लेवे। कि माता का जो धन होता है तो माता का ऋण चुका लेने के पश्चात जो धन शेष रहता है उस धन को वे पुत्रियां क्या कर ले, समान रूप से विभाजन कर लेवे। ताभ्य ऋते अन्वय है, और यदि किसी के पुत्रियां नहीं हो तो उस माता के धन को सभी पुत्र जो हैं वो समान रूप से बांट ले, अर्थात उसका विभाजन कर ले। तो यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि यदि माता पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात माता और पिता के द्वारा जो अर्जन किया हुआ धन है और उनके द्वारा लिया हुआ जो ऋण है, उन दोनों का ही समान रूप से उनके पुत्रों के द्वारा विभाजन कर लेना चाहिए। और माता के धन के लिए कहा गया है कि माता का जो धन है तो माता के धन में उनके द्वारा लिए हुए ऋण को चुका लेने के पश्चात जो शेष बचा हुआ जो धन है उस धन को उनकी पुत्रियां समान रूप से बांट ले। और यदि किसी की पुत्रियां नहीं होती हैं तो उस माता के धन को सभी पुत्र समान रूप से विभाजन उसका कर ले। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। पितृद्रव्या विरोधेन यद अन्यत स्वयं अर्जितम मैत्रम औद्वाहिकम चैव दायादानम न तद्भवेत् क्रमादभ्यागतम द्रव्यम हतम अप्युद्धरेतु यह दायादेभ्यो न तदतध्यात विद्या लब्धमेव च। अब यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि किस प्रकार की संपत्ति में उनके भाइयों का अधिकार नहीं होता है, अर्थात उस संपत्ति में किस प्रकार की संपत्ति में भाइयों के साथ विभाजन नहीं होता है, उसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो कहते हैं कि पितृद्रव्या विरोधेन अर्थात माता या पिता का जो द्रव्य होता है अर्थात जो धन होता है उस धन का बिना किसी विरोध के जो धन स्वयं कमाया जाता है
पितृद्रव्या अविरोधेन यत अन्यम स्वयं अर्जितम, अर्थात माता पिता के धन का बिना किसी विरोध के जो स्वयं के द्वारा अर्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। मैत्रम, मित्र के द्वारा प्राप्त हुए धन का। औद्वाहिकम, और विवाह के समय प्राप्त होने वाले धन में चैव तत् दाया दानम न भवेत, उस धन में भाइयों का अधिकार नहीं होता है, अर्थात उनमें भाइयों का विभाजन नहीं किया जाता है। क्रमाद अभ्यागतम द्रव्यम, क्रमाद अभ्यागतम अर्थात वंश से, अर्थात पूर्वजों से जो धन आ रहा है उस धन में, उस धन को यह अर्थात जो हृतम अपि उद्धरेत, अर्थात कोई अपहरण कर ले, उसको कोई छीन ले, तो उद्धरेत अर्थात उसको छुड़ाने वाला ही उसका अधिकारी होता है। कि वंश परंपरा से चले आ रहे धन का यदि किसी ने हरण कर लिया है तो उसको छुड़ाने वाला ही उस धन का अधिकारी होता है, उसमें अन्य भाइयों का कोई भी अधिकार या विभाजन उसमें नहीं किया जाता। तत्विद्या लब्धमेव च, और कहते हैं कि विद्या के माध्यम से प्राप्त किया हुआ जो धन होता है उसमें दाया दिव्य न दध्यात, अर्थात उसमें भी भाइयों का अधिकार नहीं होता है, उसमें भाइयों का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि माता और पिता के धन का बिना किसी विरोध के स्वयं के द्वारा जो अर्जित किया हुआ धन होता है उसमें, मित्र से प्राप्त होने वाले धन में और विवाह के समय उपलब्ध या प्राप्त होने वाले धन में अन्य भाइयों का अधिकार या उनमें विभाजन नहीं किया जाता है। और वंश परंपरा से चले आ रहे धन को यदि किसी ने हरण कर लिया तो उस धन को छुड़ाने वाला ही उस संपूर्ण धन का, संपत्ति का अधिकारी होता है, उसमें अन्य भाइयों का कोई भी विभाजन नहीं किया जाता है। और कहते हैं कि विद्या के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा जिस धन को वह प्राप्त करता है तो उस धन में भी अन्य भाइयों का किसी प्रकार का कोई अधिकार या विभाजन नहीं किया जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। सामान्यार्थ समुत्थाने विभागस्तु समः स्मृत है, अनेक पितृकाणाम तु पितृतो भाग कल्पना। अब ये कहते हैं कि पिता की संपत्ति में विभाजन करने से पूर्व यदि वृद्धि होती है तो उस वृद्धि वाले धन में भी सभी पुत्रों का समान रूप से अधिकार होता है, अर्थात सभी पुत्र जो है वो उस वृद्धि वाले धन के भी अधिकारी होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि ये महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो देखिए कहते हैं सामान्यार्थ समुत्थाने, अर्थात सामान्य जो धन होता है उसमें यदि समुत्थाने अर्थात वृद्धि हो जाने पर, और वो वृद्धि जो है वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, कृषि के माध्यम से हो सकती है, व्यापार आदि के माध्यम से भी हो सकती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि साधारण धन में वृद्धि होने पर, अर्थात विभाजन करने से पूर्व, समय विभाग तो स्मृत है, तो समान रूप से विभाजन किया जाना चाहिए, अर्थात उस वृद्धि वाले धन को भी समान रूप से अपने पुत्रों में विभाजन किया जाना चाहिए। अनेक पितृकाणाम तो पितृत है भाग कल्पना भवती, और कहते हैं कि जो पितामह होता है अर्थात जो दादा होते हैं उनकी जो संपत्ति होती है, उनका जो धन होता है, उस धन में पिता के समान ही पौत्र का भी भाग होता है, अर्थात पौत्र भी उस अपने पितामह के धन में, संपत्ति में पिता के समान भाग का अधिकारी होता है। तो यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि विभाजन करने से पूर्व, संपत्ति का विभाजन करने से पूर्व यदि व्यक्ति के सामान्य धन में वृद्धि होती है, जो कि कृषि के रूप में हो या फिर व्यापार के रूप में हो, उस धन में भी समस्त पुत्रों का समान रूप से अधिकार होता है। और याज्ञवल्क्य आगे कहते हैं कि पितामह के धन में अर्थात उनकी संपत्ति में पिता के समान ही पौत्र का भी समान रूप से अधिकार होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। भूर्या पितामहोपात्तः निबंधो द्रव्यमेव वा
तत्र शात सदृश्यम स्वाम्यम पितुः पुत्रस्य चेवहि। अब उसी बात को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है कि पितामह के द्वारा जो अर्जित धन होता है उस धन में पिता के समान भाग के अनुसार ही पौत्र का भी समान अंश होता है, समान भाग होता है। तो यहाँ कहते हैं कि या भू अर्थात चाहे वह जो पितामह की जो संपत्ति वह भूमि के रूप में हो, भूमि के द्वारा अर्जित हो, निबंध है अर्थात जो कर होता है या चुंगी होती है उसके रूप में हो, वा द्रव्यम अर्थात द्रव्य अर्थात स्वर्ण आदि या रजत आदि के रूप में हो, तो पितामहोपातः अर्थात जो पितामह के द्वारा अर्जित होता है, तत्र ही पितु पुत्रस्य चैव सदृश्य स्वाम्यम स्यात्, तो पिता के समान ही पौत्र का भी समान भाग पर समान अंश होता है, अर्थात वह पौत्र भी अपने पितामह के संपत्ति का पिता के समान भाग के अनुसार ही वह भी अधिकारी होता है। तो यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि चाहे भूमि के रूप में हो, चाहे कर चुंगी के रूप में हो और चाहे स्वर्ण या रजत आदि के रूप में पितामह के द्वारा अर्जित जो धन होता है उस धन में पिता के भाग के अनुसार ही पौत्र का भी समान रूप से अधिकार होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए, विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णयाम विभाग भाग दृश्याद्वः तद्विभाग शाद अव्यय विशोदितात्। अब यहाँ पर कहा गया है, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं यदि कोई व्यक्ति, कोई पिता अपनी संपत्ति का विभाजन कर दे, उसके पश्चात उसकी पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पुत्र भी उस पिता की संपत्ति का अन्य पुत्रों के समान भाग का अधिकारी होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं, विभक्तेषु अर्थात विभाजन किए जाने पर सवर्णयाम जातः अर्थात सवर्णयाम अपनी पत्नी के द्वारा, जातः सुतः अर्थात उत्पन्न होने वाला पुत्र विभाग भाग है, समान भाग का अधिकारी होता है। यदि कोई पिता अपनी संपत्ति का विभाजन कर दे और उसके पश्चात यदि उसकी पत्नी से अन्य किसी पुत्र की उत्पत्ति होती है तो वह पुत्र भी अन्य के समान ही उस पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। तो इस और फिर कहते हैं, दृश्याद्वः आय वय विशोधितात् तद विभाग शात है। और कहते हैं यदि पिता की मृत्यु हो जाए और उसके पश्चात माता के गर्भ का ज्ञान हो तो माता का जो आय और व्यय होता है उससे बचे हुए धन का जो अधिकारी होता है तो वह बाद में उत्पन्न होने वाला पुत्र ही होता है। तो यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात यदि इस बात का ज्ञान हो कि माता जो है वह गर्भ से है तो माता का जो आय अर्थात उनके द्वारा जो अर्जन किया हुआ धन होता है वे अर्थात उनका जो ऋण होता है उनको चुकाने के पश्चात शेष बचा हुआ जो धन होता है उस धन का जो अधिकारी होगा वह बाद में उत्पन्न होने वाला पुत्र होगा। तो यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि विभाजन कर लेने के पश्चात यदि अपनी पत्नी से अन्य पुत्र उत्पन्न होता है तो वह भी अन्य भाइयों के समान उसकी संपत्ति का अधिकारी होता है। और पिता की मृत्यु के पश्चात यदि माता के गर्भ का ज्ञान होता है तो माता के आय और व्यय इस धन से शेष बचे हुए धन का जो अधिकारी होता है वह पुत्र होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए, पितृभ्याम यस्य यद्दत्तं ततस्यैव धनम भवेत् पितुरुध्वं विभज्यताम माता अप्यंशः समम हरेत् असंस्कृतास्तु संस्कार्यः भ्रातृभिः पूर्व संस्कृते भगिनश्च निजादंसादत्तवाशम तु तुर्यकम। अब यहाँ पर कहा गया है कि पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात जो पुत्र होते हैं जिनका संस्कार आदि अर्थात विवाह संस्कार आदि हो चुका है ऐसे उन पुत्रों का अपने छोटे भाई और बहनों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए उसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो कहते हैं कि पितृभ्याम यस्य यत दत्तम
कहते हैं कि पिता के द्वारा जिसको जो धन दिया जाता है तत् तस्यैव धनम भवेत, वही उसका धन होता है। कि पिता के द्वारा जिसको जो कुछ धन दिया जाता है वही उसका धन होता है। पितु ऊर्ध्वम, और पिता की मृत्यु हो जाने पर विभजताम माता अपि अंशम समम हरेत, तो कहते हैं कि पिता की मृत्यु हो जाने पर जो उनकी संपत्ति होती है उसमें माता का भी समान रूप से अधिकार होता है, समान भाग का विभाजन माता में भी होता है। पूर्व संस्कृत है भ्रातृभि असंस्कृता तो संस्कार्यः, अर्थात जो पूर्व में संस्कृत हो गए हैं, अर्थात विवाह आदि उनका जिनका संस्कार हो गया है, वो संस्कृत पुत्र भ्रातृभि, अपने जो भाई बहन होते हैं जो कि कैसे हैं असंस्कृतः, जो असंस्कृत है अर्थात जिनका विवाह आदि संस्कार नहीं हुआ है, तो संस्कार्यः, तो उन्हें उनका ऐसा संस्कार करवाना चाहिए, अर्थात विवाह आदि संस्कार उनके करवाए जाने चाहिए। भगिनेश्च निजात अंशात तो तुर्यकम अंश दद्यात्, और जो बहन होती है, बहनें होती हैं, उनके विवाह के लिए सभी भाई अपने अपने भाग में से 1/4 भाग दे करके उन बहनों का वह क्या करे, विवाह आदि संस्कार करवाए। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। एक बार पुनः देखते हैं कि पितृभ्याम यस्य यत दत्तम, कि पिता के द्वारा जो कुछ धन दिया जाता है तत् तत्सेव धनम भवेत, वही उसका धन होता है। पितु ऊर्ध्वम विभजताम माता अपि अंशम समम हरेत, कि पिता की मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति में माता का भी समान रूप से अधिकार होता है। पूर्व संस्कृतई भ्रातृभि असंस्कृतः तो संस्कार्यः, कि जिनका पूर्व में संस्कार हो चुका है, विवाह आदि संस्कार हो चुका है, तो उनके द्वारा जो असंस्कृत जो उनके भाई बहन हैं छोटे, जिनका विवाह आदि संस्कार नहीं हुआ है, तो उन संस्कृत भाइयों के द्वारा असंस्कृत भाई बहनों का विवाह आदि संस्कार करवाना चाहिए। भगिनैश्च निजात अंशात तो तुर्यकम अंशम दद्यात्, और जो बहनें होती हैं उनके विवाह के लिए सभी भाई अपने अपने भाग में से 1/4 भाग दे करके उन बहनों का विवाह आदि संस्कार करवाए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो आज की क्लास में हमने BA पार्ट 3 संस्कृत के जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उनको जाना, और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में कौन कौन सी पुस्तकें हमारी शामिल की गई हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। और आज हमने फर्स्ट पेपर में से याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसको हमने प्रारंभ किया, कुछ पद्यों को लेकर के हमने उनका चर्चा की है। आगे के जो पद्य हैं वो हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।